हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। ये प्रैक्टिस का तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो इसके पहले आ चुके हैं। जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मैं करवा रही हूँ। और आज जो वीडियो आया है उसमें मैंने EMRS वाले पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन EMRS के पेपर में पूछे गए थे। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं शामिल कर रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि पहले कैसे प्रश्न पूछे गए थे और आगे कैसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, एक जूस की बोतल में 880 ml जूस आता है। ऐसी 9 जूस की बोतलों में जूस की मात्रा होगी। एक बोतल की मात्रा दी गई है, 9 बोतलों की हमें बतानी है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लीजिए। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। एक बोतल की मात्रा कितनी है? 880 ml। हमें 9 बोतलों की बतानी है। हम गुणा कर देंगे। गुणा करने पर हमें मिल जाएगा 7920 मिलीलीटर यानी ml। अब हम क्या करें, 7920 में 1000 से हम भाग दे दें लीटर बनाने के लिए, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। जब हम भाग देंगे तो हमें इतना मिल जाएगा लीटर, यानी कि पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा 7.920 लीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, 3 सखियों लिली, चंपा और जैस्मीन का भार 28.928 किलोग्राम, 45.437 किलोग्राम और 37.212 किलोग्राम है। इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी जो गलत है वह हमें बताना है। तीनों सखियों का कुल भार 111.577 किलोग्राम है। तो तीनों के भार को जोड़ देते हैं, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि विकल्प कौन सा गलत है, कौन सा सही है। तीनों को जोड़ेंगे, यानी कि अपना जो पहला विकल्प है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। हमें बताना क्या है? हमें गलत बताना है। तो पहला हो गया सही। चलिए अगला चेक करते हैं। अगला कह रहा है, चंपा और लिली के भार का अंतर 16.509 किलोग्राम है। तो जैस्मीन, चंपा और लिली के भार का अंतर बताना है। तो चंपा का कितना है? चंपा का भार है 45.437। इसमें से लिली के भार को घटा देंगे। यानी कि जो दूसरा विकल्प लिखा हुआ है घटाने पर ये बिल्कुल हमें सही मिला। पहला और दूसरा सही हो गया। चलिए तीसरे को चेक करते हैं। अब इसमें कोई फॉर्मूला, कोई ट्रिक तो नहीं है। हमें चेक कर कर ही पता करना पड़ेगा कि कौन सा विकल्प सही है, कौन सा गलत है। तीसरा कह रहा है, लिली और जैस्मीन का औसत भार 33.70 किलोग्राम है। तो औसत भार कैसे निकालेंगे? जो दो सहेलियों का जो भार है उसे जोड़ेंगे और 2 से दे देंगे भाग। औसत क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो लिली का कितना है भार? 28.928 प्लस, और जैस्मीन का कितना है? 37.212। इन्हें जोड़ेंगे और 2 से दे देंगे भाग। इन्हें जोड़ने पर हमें मिलेगा 66.14 और 2 से दे देंगे भाग। 2 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 33.07। और इसमें कह रहा है 33.70, तो यही गलत है और यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। हमें गलत बताना था तो तीसरा इसमें गलत निकल गया, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक आदमी की वार्षिक आमदनी 12,40,40 है। वर्ष की अवधि में उसने 98,020 रुपए किराए पर, 1,34,259 रुपए बच्चों की पढ़ाई पर और घर के अन्य खर्चों पर 7,34,294 रुपए खर्च किए। वर्ष के अंत में उसके पास शेष राशि है। तो क्या करना है, जितना उसने खर्च किया है उन सबको जोड़ लेना है। कितने उसने खर्च किए हैं उन सबको एक साथ लिख लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 98,020 रुपए उसने किराए पर खर्च किए हैं और 1,34,000 उसने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च किए हैं और 7,34,000 1,34,259 पढ़ाई पर खर्च किए हैं और 7,34,294 रुपए उसने अन्य खर्च किए हैं, अन्य खर्चों पर। तो इन सबको हम जोड़ लेंगे और जो उसकी वार्षिक आय है उसमें से इसे घटा देंगे। तो जब इसे जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 9 4 13 हासिल 1 हो गई, 2 और 1 3, 5 3 8 और 8 और 9 17 का 7 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5, 8 4 12, 12 4 16 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 3 13, 13 3 16 हासिल 1, 7 और 1 8, 8 और 1 9। यानी कि इतने रुपए उसने खर्च किए हैं, 9,66,573 रुपए। अब उसकी जो वार्षिक आमदनी है 12,40,040, इसमें से इस खर्चे को घटा देंगे। सिंपल से प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई अधिक कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान लगाने की जरूरत है, प्रश्न आपका सही हो जाएगा। 10 से 3 गया 7 बचा, यहाँ 13 से 7 गया 6 बचा, उसके बाद यहाँ बचे 9, 9 से 5 गया 4 बचा, 9 से 6 गया 3 बचा, 13 से 6 गया 7 बचा है और यहाँ पर 11 से 9 गया 2 बचा, यानी कि 2,73,467 रुपए उसके शेष बचे हुए हैं। दूसरा विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। सबको जोड़ देना है जो उसने खर्च किया है और जो उसकी वार्षिक आमदनी है उसमें से घटा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व द पैटर्न गिवन बिलो एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। ये वाला पैटर्न दिया गया है, इसे फॉलो करना है, ये हिंदी में लिखा हुआ है और फिर जो विलुप्त संख्या है उसे बताना है। चलिए देखते हैं। ऊपर जो ये आप देख रहे हैं, ये जो कॉलम फिल है, इनके अनुसार बताना है। पहले में आप देखेंगे क्या है, पहले 2 लिखा है, फिर 18 लिखा है, फिर 6 लिखा है, यानी कि 6 का 2 में हो रहा है गुणा और ये 6 जुड़ रहे हैं, तो 6 दूनी 12 और 12 और 6 18। इसी तरीके से 4 का 3 में हो रहा है गुणा और ये जो नीचे वाले 2 दिए गए हैं ये जुड़ रहे हैं, 4 तिया 12, 12 और 2 14। इसी तरीके से आप इसमें देखेंगे, ये जो संख्याएं दी गई हैं इनका और इनका गुणा हो रहा है और जो ये नीचे संख्या दी गई है ये जुड़ रही है, तो 6 का 3 में गुणा हुआ और इसमें 9 जुड़ गई, 6 तिया 18 और 18 और 9 27। तो इसी तरीके से इसमें करेंगे, 2 और 7 का गुणा करेंगे प्लस ये संख्या हमें बतानी है और बराबर में हम लिखेंगे 19, यानी कि 7 दूनी 14 और यहाँ आई 14। हमने मान लिया कि यहाँ पर x है, x बराबर 19, 19 से 14 घटा दो, x बराबर आ गया 5, यानी कि तीसरा विकल्प इसमें सही है। इस पैटर्न को देख लिया, किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, उसी के अनुसार इसको हमने हल कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुजाकार पिरामिड के
इसमें बताना है कितने फलक होते हैं, कितने किनारे होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं। तो जो त्रिभुजाकार फलक होता है, त्रिभुजाकार पिरामिड सॉरी, तो उसमें 4 फलक होते हैं, 6 किनारे होते हैं और 4 शीर्ष होते हैं। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब बनाने का मैं थोड़ा सा प्रयास करती हूँ, तो आप लोगों को मैं दिखाऊं कि किस तरीके का ये होता है। इस तरीके का होता है त्रिभुजाकार फलक। थोड़ा सा प्रयास किया है बनाने का, इतनी अच्छी आर्ट तो नहीं है, पर आप देख सकते हैं। तो इसमें 4 फलक होते हैं, 6 किनारे होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश में क्वेश्चन देख लें, हिंदी वाले हिंदी में देख लें भाई। एक वर्गाकार खेत के चारों ओर की बाड़ की लंबाई 572 मीटर है। वर्गाकार खेत की भुजा है। अब आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आकृतियां होती हैं उनमें जब परिमाप की बात आती है, जैसे ये कोई आकृति है, ये मान लीजिए ये वर्गाकार आकृति है, इसके चारों ओर बाड़ लगाई गई है और उसकी लंबाई दी गई है, यानी कि इस तरीके से बाड़ लगाई गई है। तो ये जो बाड़ लगाई गई है इसकी लंबाई 572 मीटर है, यानी कि ये वर्ग का परिमाप है। तो परिमाप हमें दे दिया गया है। परिमाप हमें कितना दे दिया गया है वर्ग का, 572 मीटर। अब जो वर्ग का परिमाप होता है उसका सूत्र क्या होता है, 4 गुणा भुजा। ये हमें 572 दिया गया है। भुजा यदि हम निकाल लें तो हम क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। 572 में 4 से हम भाग दे दें तो 4 एकन 4, 4 चौके 16 और 4 थिया 12, यानी भुजा जो आई है वह आई है 143। तो हमें भुजा ही बतानी है, क्षेत्रफल बताना ही नहीं है। मैंने सोचा क्षेत्रफल बताना है, सिर्फ भुजा बतानी थी। दूसरा विकल्प इसमें सही हो गया, 143। छोटा सा सवाल था, मैंने सोचा क्षेत्रफल भी बताना है, क्षेत्रफल नहीं बताना था। अगला प्रश्न दिया गया है, एक घनाभ का आयतन 1/8 मीटर क्यूब है, इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है। तो हमें घनाभ का आयतन दे दिया गया है 1/8 मीटर क्यूब, इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो 10 लाख होते हैं। अब 1/8 में पूछे गए हैं, तो 1/8 में हम 10 लाख का करेंगे गुणा। 8 से 10 लाख में भाग देंगे तो हमें मिलेगा 1,25,000 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर भी सेंटीमीटर क्यूब लिख लीजिएगा, ध्यान रहेगा। तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में कितने कोण हैं, हाउ मैनी एंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। इस चित्र में कितने कोण हैं ये बताने हैं। तो चलिए देखते हैं कितने कोण हैं। एक तो कोण ये है ए ओ बी, ये जो आपको ये दिख रहा है थोड़ा सा तिरछा हो गया भाई। एक तो कोण ये हो गया जिसका नाम हो गया ए ओ बी, दूसरा है ए ओ सी, ये जो ये बन रहा है ए ओ सी, और तीसरा है ए ओ डी, और चौथा है ए ओ ए। कोई नाप आप हमें नहीं बतानी है, सिर्फ हमें एंगल बताने हैं। उसके बाद
BOC एक एंगल है, फिर देखेंगे BOD एक एंगल है, उसके बाद देखें BOE एक एंगल है, और फिर आप देखेंगे COD एक एंगल है, COD, और एक COE और एक DOE। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंगल है। तीसरा विकल्प हो जाएगा सही। इसमें आप देख लीजिएगा, ये जो नाम लिखे हुए हैं तो आपको पता चल जाएगा इतने एंगल है। सिर्फ काउंट करने हैं, कोई निकालना नहीं है, कुछ भी नहीं बताना है, माप आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है ये जो संख्या दी गई है इसको शब्दों में लिखा जा सकता है, तो अपना वही पुराना तरीका इकाई दहाई सैकड़ा हजार करके देख लेते हैं कैसे लिखा जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 88,09,09। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 5 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 4 है, इस संख्या के अंकों का गुणनफल है। 5 अंकों की कोई संख्या है, इसके अंकों का योग 4 दिया गया है। तो 5 अंकों की कोई संख्या है, अंकों का योग 4 है, इस संख्या के अंकों का गुणनफल है। तो हम यदि देखें संख्या जो है 5 अंकों की, उसके अंकों का योग 4 होना चाहिए। तो संभावित जो संयोजन है, ऐसी संख्याएं जो बन सकती हैं जिसमें अंकों का योग 4 हो। पहले तो एक ऐसी बन सकती है कि एक 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 4 बार ले लें, और ये संख्या बन सकती है, तो इसके अंकों को जोड़ेंगे 4 मिलेगा योग। दूसरी ऐसी संख्या यदि हम यहाँ पे 2 कर दें, 1 कर दें, 1 कर दें और 2 जीरो लगा दें, तब इसका 4 बनेगा योग। इसी प्रकार से तीसरी संभावित संख्या जो लेते हैं, 2 और 2 कर दें और 2 जीरो करें, तब इनका योग 4 बनेगा। और इसी प्रकार से हम यदि 3 और 1 और 2 जीरो लगाएं, इनके अंकों को बीच में जोड़ना भी है, मतलब यहाँ हमने प्लस नहीं लगाया है, तो भी 4 बनेगा। इसी प्रकार से 4 और 0 0 0 0, तब भी 4 बनेगा। ये संभावित हमने संख्याएं ली। अब हमें क्या बताना है, इन अंकों का गुणनफल। तो जब हम देखेंगे कि हमारी संख्या में 0 है, और जब 0 होता है तो गुणनफल क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। तो पहला विकल्प हो गया उत्तर। ये संभावित हमने संख्याएं बना के देखी हैं कि 5 अंकों की ऐसी इतनी संख्याएं बन सकती हैं जिनका योग कितना होगा, 4 होगा, अंकों का योग। तो यदि गुणनफल निकालेंगे, तो यदि 0 है तो गुणनफल क्या होगा, 0। यदि किसी संख्या के बीच में 0 आ जाए और अंकों का गुणनफल करने के लिए कहा जाए, तो गुणनफल क्या आएगा, 0 ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमा एक दिन छोड़कर बाजार जाती है, वह 5 दिसंबर को बाजार गई थी, निम्नलिखित में से किस दिन वह बाजार नहीं गई थी। तो एक दिन छोड़ के जाती है बाजार, तो 5 दिसंबर को गई है, 5 को गई है, फिर 7 को जाएगी, फिर 9 को जाएगी, फिर 11 को जाएगी, फिर 13 को जाएगी, फिर 15 को जाएगी, फिर 17 को जाएगी, फिर 19 को जाएगी, फिर 21 को जाएगी। इतने दिन वह बाजार जाएगी। अब क्या लिखा है, निम्नलिखित तारीखों में से किस दिन वह बाजार नहीं गई थी। तो 15 को तो गई है, 21 को भी गई है, 9 को भी गई है, 18 को बाजार नहीं गई है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कोई लॉजिक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, लिखकर देख लीजिए किस किस तारीख को वह बाजार जाएगी, जिसमें से आप देखेंगे नहीं जो तारीख आ रही है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द ऑड वन आउट, यानी कि इसमें विषम का चुनाव करना है,
ये जो हमें चित्र दिया गया है, ये अलग अलग 4 चित्र हैं, देख लीजिएगा। तो इसमें जो भिन्न है वह बताना है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये वाले देखेंगे आप तीनों एक सीध में हैं। दूसरे में देखेंगे कोई भी एक दूसरे से पास नहीं है, बीच में गैप है। इसमें आप देखेंगे 2 है, इसमें भी देखेंगे 2 है। तो ये जो दूसरा वाला है यही भिन्न लग रहा है। और इसका एक और तरीका है कि पैटर्न 1 में एक विकर्ण रेखा समरूपता है, पैटर्न 2 में समरूपता की 2 रेखाएं हैं, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। इसमें पैटर्न 3 में समरूपता की एक विकर्ण रेखा है जो ऊपर दाएं से और नीचे बाएं तक चलती है, और पैटर्न 4 में समरूपता की एक विकर्ण रेखा है। तो विकर्ण रेखा से भी आप निकालेंगे। 3 में एक एक विकर्ण रेखाएं हैं, लेकिन दूसरे में 2 विकर्ण रेखाएं हैं, तो यही भिन्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश वाले देख लें, इंग्लिश में क्वेश्चन। एक डिब्बे में 30 कंचे हैं, जिसमें 10 सफेद, 15 लाल और शेष पीले हैं। पीले कंचों की संख्या कुल कंचों की संख्या का भाग है। तो एक डिब्बे में कितने हैं? 30। और सफेद कितने हैं? 10। और लाल कितने हैं? 15। तो 10 और 15 हो गए 25। तो पीले कितने बचे हैं? 30 में से 25 घटा दें, पीले कंचे निकल के आ गए 5। अब ये पूरी संख्या का कितना भाग है ये पूछा गया है। तो पूरी संख्या कितनी है? 30। और ये कितना भाग है? 5 है। तो 5 एकन 5, 5 छक्का 30, यानी 1/6 भाग है। दूसरा विकल्प हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फिगर, चित्र में बने त्रिभुजों की कुल संख्या है। तो छोटे छोटे त्रिभुज तो पहले आपको दिख रहे होंगे, ये 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए, यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद आप देखिएगा, एक आपको ये त्रिभुज दिख रहा होगा, इसको लिख लीजिए। फिर अगला कलर लेते हैं। एक त्रिभुज आपको ये दिख रहा है, इसको भी लिख लीजिए 1। उसके बाद अगला कलर लें तो आपको दिखाई देगा इसको लिख लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे एक ये आपको दिख रहा है, और फिर एक आपको ये दिख रहा होगा। एक 2 3 4 5 और 5 10, कितने त्रिभुज हैं? 10। चौथा विकल्प इसमें सही हो गया। प्रयास किया है आपको अलग अलग रंग से दिखाने का, समझ में शायद आपको आ गया हो। 10 त्रिभुज है इस चित्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, यूसुफ ने 435.45 रुपए की फल और सब्जियां खरीदी, 124.88 रुपए की स्टेशनरी और 219.76 रुपए की दवाइयां खरीदी। यदि वह बाजार 1000 रुपए लेकर जाता है तो उसके पास शेष रुपए हैं। तो 1000 वह लेके गया बाजार, और उसने जो खर्च किए हैं 435.45 फल और सब्जियों पर, 124.88 स्टेशनरी पर, प्लस 219.76 दवाइयों पर। इन सबको जोड़ दीजिए और 1000 में से घटा दीजिए।
इन सबको आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 780.09। 1000 में से आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 219.91, यानी कि तीसरा विकल्प इस प्रश्न का हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 64 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो हम पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं। 99,999। 64 से दे देंगे भाग। पहले तो एक बार जाएगा भाग, 9 से 4 गया 5, 9 से 6 गया 3, बच गया 35। अब 9 को और नीचे ले आएंगे क्योंकि संख्या जो है वह है छोटी, तो 9 को नीचे ले आए, 359 हो गया। अब हम कितने बार भाग दें? 359 के पास जाना चाहिए, 5 बार देंगे, कितना आएगा? 320। 6 बार हो जाएगा ज़्यादा, तो यहाँ बच जाएगा 9, 5 से 2 गया 3। अब हम इस 9 को ले आएंगे नीचे। अब हमारा भाग जाएगा 6 बार, हो जाएगा 384। 9 से 4 गया 5, 9 से 8 गया 1, और अब हम फिर एक 9 को नीचे ले आएंगे। अब हमारा भाग 2 बार जाएगा, आ जाएगा यहाँ पर 128। घटाएंगे, हमें मिलेगा 9 से 8 गया 1 और 5 से 2 गया 3, यानी कि 31 जो है वह बच रहा है। तो 31 इसमें क्या है? ज़्यादा है। यदि ये 31 ना हो तो हमारा जो भाग है वह पूर्णतया चला जाएगा। तो शेषफल जो 31 है वह हम 5 अंकों की संख्या से घटा देंगे, यही तो ज़्यादा आ रहा है। इस 31 को हम घटा दें, 9 से 1 गया 8, 9 से 3 गया 6, 9 9 9, यानी 99,968। 5 अंकों की ऐसी संख्या है जो 64 से पूर्णतया विभाजित है। पहला विकल्प इसमें हो जाएगा सही। तो 16 प्रश्न आज की वीडियो में मैंने लिए हैं। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।